लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की लगातार तलाशी जारी। पूर्वी सिंहभूम में 6 मोटरसाइकिलों से करीब 11 लाख और खूंटी में 1 लाख रुपए कैश, सोना और 1 किलो चांदी बरामद। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राज्य भर में चलाए जा रहे कार्यक्रम, कहीं दीपोत्सव तो कहीं मतदाता ले रहे हैं शपथ। जागरूकता अभियान भी जारी। निकाय चुनाव नहीं होने पर भाजपा का राज्य सरकार पर हमला। अमर बावरी ने कहा, जनता को गुमराह कर रही है सरकार। कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में ईटी मोहम्मद सद्दाम से करेगी पूछताछ। अदालत ने 4 दिनों की डी रिमांड। अंबा प्रसाद से आज फिर ईडी ने की पूछताछ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोकसभा चुनाव में अवैध नकदी, अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं अन्य वस्तुओं की रोकथाम और उसकी जब्ती को लेकर संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन संपन्न कराने को लेकर धन बल के जोखिम पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध नकदी, अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं अन्य वस्तुओं पर विशेष नजर रखते हुए सख्ती से कार्रवाई करें। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा वाहनों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी के क्रम में आज पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जमशेदपुर ग्रामीण पुलिस ने तिरिंग चेकपोस्ट में चेकिंग के दौरान 6 मोटरसाइकिलों से 11,16,550 रुपए बरामद किया। पूछताछ करने पर बाइक सवार नकदी के बारे में सही से जानकारी नहीं दे सका। इसके बाद कोवाली पुलिस ने रुपए को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की। उधर खूंटी में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मुरहू थाना क्षेत्र में खूंटी चाईबासा मुख्य मार्ग पर एक वाहन से 1 लाख रुपए, सोना और 1 किलो चांदी बरामद किया। अवैध शराब के खिलाफ भी राज्य भर में अभियान जारी है। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सेमरी एवं लकहरी में 80 किलो जावा महुआ शराब भी और बनाने वाले उपकरणों को विनष्ट किया। इस दौरान पुलिस को देख इस काम में संलिप्त लोग भागने में सफल रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान लगातार जारी है। कोडरमा में भी मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय दुब्बा डोमचांच में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान का संदेश दिया। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। जमशेदपुर में स्वीप के तहत करीम सिटी कॉलेज में 3 दिवसीय वोट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वोट में चुनाव आवेदन पत्र 6A प्रपत्र का वितरण किया गया। करीम सिटी के प्रांगण में 1500 दिए जलाए गए। साथ ही मतदाता शपथ, सेल्फी पॉइंट, पोस्टर मेकिंग, रील्स मेकिंग, रंगोली, मेहंदी, प्रश्नोत्तरी और मानव श्रृंखला जैसे गतिविधियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें कॉलेज के शिक्षकों के साथ ही कैंपस एम्बेसडर एवं एनएसएस स्वयंसेवकों का योगदान भी रहा। से बहुत फर्क पड़ता है, तो ये जो है एक मैसेज जला करके दिया गया अपने कॉलेज के, करीम सिटी कॉलेज के आंगन में। साथ ही साथ बच्चे जो है सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहां बच्चे अपने एक फोटो खिंचा रहे हैं, जिससे वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम को जो है हम बढ़ावा दे सके। और कैंपस में बच्चों के बीच में इसको महोत्सव के तौर पर मनाने के लिए रंगोली का कार्यक्रम किया गया। मेहंदी का बच्चों को ने लगा करके इसको कार्यक्रम को जो है बड़ा आनंद लिया। साथ ही साथ बच्चों के बीच में क्विज कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग और ये सब हुआ। और एक जो सबसे अहम बात, मानव श्रृंखला बना करके वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। धनबाद में भी स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले के बीएसएस उच्च विद्यालय की छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। यह रैली विद्यालय प्रांगण से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए पुनः विद्यालय में जाकर संपन्न हुई। विद्यार्थियों ने हाथ में तख्ती लेकर लोगों को वोट का महत्व भी समझाया।
अंदर में ये रैली निकाली गई है ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और अपना वोट दे सकें। रैली का मूल उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों से बाहर निकाल के मत देने के लिए प्रेरित करना, यही हमारा लक्ष्य है। धरवान का वोट परसेंटेज अभी बहुत कम है, जिसको लगातार बढ़ाने का प्रयास के ये कदम है। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कोऑपरेटिव कॉलेज में मतदान कर्मियों का आज से प्रशिक्षण शुरू हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल भी पहुंचे और सभी मतदान करने वाले कर्मियों को मतदान कैसे करना है इसकी जानकारी दी। साथ ही सभी कर्मियों को फॉर्म 12 भी भरा गया ताकि वे मतदान कराने के दौरान अपने मत का भी प्रयोग कर सकें। इस दौरान श्री मित्तल ने कहा कि इन कर्मियों के चुनाव से जुड़े हर पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। 18 से 20 रूम्स में ये कार्य चल रहा है और ये पहली ट्रेनिंग है। इसके बाद हम लोग इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर्म करते हुए इनको मास्टर ट्रेनर्स का नंबर उपलब्ध करवाते हुए साथ ही साथ इनको पुस्तिकाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि ये घर में अपने से भी इस चीज़ को पढ़ सकें। इस बार हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से सारा का सारा ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि विजुअल देखने से भी समझ में ज़्यादा आता है और पोलिंग पर्सनल को भी बेहतर फील हो रहा है कि उनको ये सारी जानकारी विजुअल रूप में भी उपलब्ध कराई जा रही है। बाद में ये पीपीटी भी हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं उनके संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ताकि वो सभी लोग बार बार उसको देखकर उसमें कंटेस्ट कर सकें। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रांची के मोरहाबादी में युवा संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीयता का ओज भरना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। इस दौरान श्री मरांडी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समय पर निकाय चुनाव नहीं कराकर राज्य सरकार एक संगीन अपराध कर रही है। उन्होंने इंडी गठबंधन पर विकास विरोधी होने का आरोप भी लगाया। कैसे वो अपने हाथ में ले, लोकतंत्र को हमेशा से मजाक उड़ाने वाले लोग लोकतंत्र की दुहाई देकर के जो घड़ियालू आंसू बहाते हैं उनका लोकतंत्र पे तनिक भी विश्वास नहीं है। यह बात हम लोगों ने पहले भी कई बार उदाहरणों में देखा है। वो चाहे इमरजेंसी हो, चाहे पे झारखंड के अंदर पंचायत चुनाव ना कराना हो। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज गिरिडीह में झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गिरिडीह में श्रीमती सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोगों और खासकर झामुमो के संवाद कर चुनावी मैदान में कूदने का निर्देश दिया। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि श्रीमती कल्पना सोरेन ने सभी प्रबुद्ध लोगों की बातों को गौर से सुना। बैठक में जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि झामुमो प्रत्याशी के जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए ताकत लगानी है। यह सीट झामुमो की परंपरागत सीट है। आज यहाँ आगे से लेकर पीछे तक देख के ये हर्षोल्लास हो रहा है कि भूखे पेट बैठ करके भी आप अपनी बातें मुझ तक पहुंचाने के लिए, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि पहली बार यहाँ आकर के आपसे मुखातिब हुई हूँ और आपकी शिकायतों को, आपके अनुभवों को और आपके सुझावों को सुनने का मौका मिला है। गिरिडीह जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर पचम्बा तालाब के पास से आज भाजपा ने अपना चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कोडरमा लोकसभा चुनाव का संचालन इसी कार्यालय से होगा। चुनाव प्रचारक विकास प्रीतम ने इस कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोडरमा में भाजपा की जीत तय है। ये चुनाव कार्यालय एक वार रूम की तरह कार्य करेगा, युद्ध स्तर पे कार्य करेगा। यहाँ 24 घंटों का एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो हर तरह की स्थिति को निपटने में सक्षम होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी की है। मोहम्मद सद्दाम को कोर्ट ने ईडी को 4 दिनों की रिमांड पर सौंप दिया है और अब ईडी उससे पूछताछ करेगी। मोहम्मद सद्दाम पर आरोप है कि हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन के दस्तावेजों की हेराफेरी उसने ही की थी।
बरकागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद प्रवर्तन निदेशालय के समन पर आज दूसरे दिन भी रांची के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची और आज दूसरे दिन भी उनसे पूछताछ हुई। कल भी अंबा प्रसाद से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तब वह जांच में सहयोग के लिए आएंगी। कर पाए इसलिए क्षेत्र चले गए थे, इस वजह से थोड़ा विलंब हो गया। झारखंड के संथाल परगना के कुछ जिलों में डेमोग्राफी चेंज को लेकर एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। इस संबंध में विस्तृत सुनवाई 2 मई को की जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि डेनियल दानिश की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार से यह जानना चाहा कि CAA के तहत केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में संथाल परगना क्षेत्र में सीधा एक्शन ले सकती है या नहीं। 3 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 2 मई को की जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी के गौरी घाट से अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रदूषण बोर्ड और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की टीम ने इस छापेमारी को अंजाम दिया। मीडिया में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद यह छापामारी की गई। 15 अप्रैल को NGT में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सैंड माइनिंग यहाँ पर गौरी घाट जो स्वर्णरेखा रिवर में है, इसको जांच के लिए हम लोगों को भेजा गया है। अब हम लोग ये रिपोर्ट 15 को हियरिंग है NGT में 15 अप्रैल को, और हम लोग अपना रिपोर्ट 13 या 14 तक वहाँ जमा करने के। जमशेदपुर में MGM थाना अंतर्गत बालीगुमा के समीप स्थित एक गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वैसे इस आगलगी में लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। क्या हुआ था? हम लोगों को जानकारी मिला कि गोदाम में और आग लगी है, जिसमें बहुत काफी रबर का है और प्लास्टिक का किरक रखा हुआ है। आग लगा पीछे पे कहीं से वो कचरा में लगा हुआ था, वही आग जम करके इधर आ गया। उसके बाद 6 गाड़ी पहुंची है और उसमें स्लिप कर रही है लगातार सभी गाड़ी। गुमला जिला के भरडो अंचल अमीन श्रवण कुमार को ACB की टीम ने आज रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अमीन के आवास पर की गई। अमीन श्रवण को पकड़ने के बाद ACB की टीम उसे रांची ले गई। पकड़ा गया अमीन श्रवण जमीन मापने के एवज में ज्यादा पैसों की मांग कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी ACB टीम को दे दी थी। देवघर में हिंदू नववर्ष को लेकर सूर्य नमस्कार महायज्ञ समिति द्वारा उदयगामी भगवान भास्कर का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यहां सुबह से ही लोगों की भीड़ शिवगंगा घाट पर नजर आई, जिससे पूरा शिवगंगा घाट भगवा ध्वज एवं भारत माता के फोटो से सजा दिखा। इस दौरान महिलाओं कार्यकर्ताओं के द्वारा मनमोहक रंगोली बनाई गई। शिवगंगा के तट पर मनाते हैं और इस बार जो है 13वीं बार थी जो ये कार्यक्रम मनाया गया। बड़े हर्ष उल्लास के साथ यह कार्यक्रम को मनाने समाज के माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सभी आए। चैत नवरात्र के अवसर पर आज रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रदेश के इकलौते सिद्धपीठ में पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हुई। 30 वर्षों के बाद आज बने अद्भुत संयोग, सर्वसिद्धि एवं अमृत योग में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की।
रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके सिद्धपीठ में चैत्र नवरात्र के शुरू होते ही अद्भुत नजारा दिख रहा है। पहले दिन स्थानीय के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी काफी संख्या श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचे। मृत्युंजय शर्मा जैसे कई भक्त हैं जो बचपन से नवरात्र के मौके पर यहां पूजा करने आते हैं। आज सर्व सिद्धि योग और अमृत योग का 30 वर्षों बाद आज मिलन हुआ है और नवरात्रि की शुरुआत हुई है, तो इससे शुभ दिन नहीं हो सकता। और आज माता के दरबार में आके सभी के सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिना भवंतु के लिए की कामना के साथ आज हम लोग सब माता के दरबार में आए। इस वर्ष करीब 30 सालों के बाद सर्व सिद्धि एवं अमृत योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु अपने परिवार सहित राज्य की कुशलता को लेकर भी मां छिन्नमस्तिका से कामना कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोगों की इच्छा थी कि हम माता का दर्शन करें और आज आने के बाद हमें ये पता चला है कि आज बहुत ही बड़ा दिन है, सिद्धि योग और अमृत योग का दिन है। तो हम लोगों को बस यही मनोकामना है कि माता का आशीर्वाद हम लोगों पे बनी रहे। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर न्याय समिति के प्रमुख पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि दूर दराज से भी काफी श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंचे हैं। आज प्रथम शैलपुत्री का पूजा होगा विधिवत रूप से और माँ के दरबार में भक्त लोग दूर दराज से आए हुए, बाहर से दूसरे प्रांत से भी आए हैं। झारखंड केवल बंगाल, अब देख से बड़ा जगमंडल में बंगाल से लोग आए हुए हैं, उधर देख तो भागलपुर से आए हुए हैं और अनेक जगहों से आए हुए हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालुओं के एक विशेष दल ने मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना के साथ भव्य हवन भी किया है। नवरात्र के मौके पर मंदिर परिसर में अद्भुत नजारा दिख रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। रामनवमी को भव्य रूप देने के लिए रांची के विभिन्न अखाड़ों ने तैयारियां तेज कर दी है। इधर रांची का सनातन महापंचायत ने भी सभी अखाड़ों को सहयोग करने और रामनवमी की भव्यता को इस वर्ष और भी आकर्षक बनाने का निर्णय लिया है। रामनवमी को लेकर रांची में सनातन महापंचायत की एक बैठक हुई, जिसमें इसके वॉलंटियर्स के साथ पदाधिकारियों ने तैयारी की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद संजय सेठ ने कहा कि रामनवमी का जुलूस मर्यादित होनी चाहिए और इसमें हमारी संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए। जब प्रभु श्री राम अपने झोपड़पट्टी से महल में आए, भगवान श्री राम आज इस पृथ्वी पे अयोध्या में अपने घर पे विराज गए हैं। उसके बाद पहली बार देश रामनवमी मनाने जा रहा है। बैठक में अपने विचार रखते हुए रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रामनवमी के जुलूस में अखाड़ों द्वारा खेलकूद की परंपरा रही है, जिसे और भी आकर्षक बनाने की जरूरत है। तो रामनवमी के त्योहार में पहले जिस प्रकार से अखाड़ा में खेलकूद होता था, तो धीरे धीरे कुछ लुप्त हुआ है। उसे पुनः कैसे जागृत किया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। महापंचायत के संयोजक ललित नारायण ओझा ने कहा कि इस वर्ष की रामनवमी की शोभा यात्रा दिव्य, अद्भुत और अलौकिक होगी। सनातन महापंचायत तो सिर्फ समन्वय बनाने का काम कर रहा है। हमारा ये प्रयास है कि इस वर्ष का रामनवमी शोभा यात्रा दिव्य हो, अद्भुत हो, अलौकिक हो। हम हर घर जाएंगे, हर सनातनी के घर जाएंगे। हम ये आह्वान कर रहे हैं और झंडा लेकर जा रहे हैं कि अपने घर में ध्वजा को फहराना है, राम जी के बजरंगबली के झंडा को फहराना है और शोभा यात्रा के दिन उसको लेकर खाली हाथ सड़क पर नहीं, एक हाथ में तलवार तो एक हाथ में बजरंगबली का पताका हो। इस वर्ष 17 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा। अयोध्या में रामलला के विराजने के बाद इस साल रामनवमी को लेकर लोग ज्यादा उत्साहित हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी तट पर हिंदू नववर्ष के अवसर पर रेत की कलाकृति बनाई। ईद का त्योहार नजदीक है और इसको लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है।
कि रांची का बाजार बड़ा होने के कारण यहाँ मनपसंद वैरायटी के साथ साथ उचित मूल्य पर सामान मिल जाते हैं। वैसे हम लोग खरीदारी करने आते हैं, बहुत जोरदार से हम लोग शॉपिंग होता है, तो रांची मार्ट बहुत अच्छा है। वहाँ पर हर चीज का कलेक्शन मिलता है, आपका नायरा से लेके लड़की का हर तरह का पैटर्न मिलता है। यहाँ पर जो हम लोग जिस तरह से कलेक्शन एक लड़की खोजती है उससे हर तरह का पैटर्न मिल जाता है। हाई रेंज से लेके लो रेंज से लेके सब तरह से यहाँ पर पैटर्न मिलता है, अच्छा लगता है। इधर बाजार में चहल पहल बढ़ने के साथ ही दुकानदारों की व्यस्तता और आमदनी बढ़ गई है। दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक परिधानों को अपनी दुकान में सजा रखे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद को लेकर कई नए कलेक्शन बाजार में उतारे गए हैं। पहले कपड़े सिलवाते थे, अब जो है रेडीमेड पे हम लोग आ गए और अभी चाना तेल तैयार कर रहे हैं, सामान बेच ले उसके बाद फिर हम खरीदेंगे। एक पखवाड़े के भीतर ही बासंती, नवरात्र, रामनवमी और ईद होने के कारण बाजार और भी गुलजार है। व्यवसायियों को ऐसे मौके का खास इंतजार रहता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मौसम का मिजाज बदलने से राज्यभर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रह सकता है। उसके बाद 15 अप्रैल से मौसम साफ होगा। पिछले 24 घंटे के दरमियान राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इस दौरान हजारीबाग जिले के बरही में सर्वाधिक 25.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34.8 और न्यूनतम 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.6 और न्यूनतम 21 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 39.4 और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। खूंटी में लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण कोषांग खूंटी द्वारा बिरसा कॉलेज खूंटी के 3 भवनों के अलग अलग कमरों में 1027 पीठासीन पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खूंटी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में उड़न दस्ता टीम एवं स्थैतिक निगरानी टीम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उक्त टीमों को उनके कार्य एवं दायित्व के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। खूंटी जिले के सभी प्रखंडों में विशेष मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय कर्मी सहित BLO एवं सखी मंडल की दीदियां शामिल हुईं। इसके साथ ही मानव श्रृंखला के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सचिव बनमाली मंडल ने अरगोड़ा थाने में आवेदन देकर मोबाइल नंबर 8069167870 से कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि उक्त मोबाइल नंबर से गिरिडीह लोकसभा के मतदाताओं को कॉल करके गलत जानकारी देकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के कनकलोया गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। गिरिडीह जिले में होटलों और रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से शराब परोसने को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में SP दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर SDPO नीरज सिंह ने जमुआ थाना इलाके के चरघरा गांव स्थित एक होटल में छापेमारी किया। इस दौरान पुलिस ने होटल से शराब और बियर के स्टॉक को जब्त किया। झारखंड हाईकोर्ट में बरियातू स्थित सेना की 4.55 एकड़ जमीन गड़बड़ी मामले में आरोपित अमित कुमार अग्रवाल के डिस्चार्ज पिटीशन पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत 22 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत मसनोडीह के मुरली पहाड़ी में ढिबरा चुनने के दौरान चाल धंसने से 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सभी लोग प्रतिदिन ढिबरा चुनने जाते थे। इस दौरान चाल धंसने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग किसी तरह उन लोगों को मिट्टी से निकालकर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया। रामगढ़ जिले में जल संकट को लेकर जिले के उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 6 दिन के अंदर सभी खराब पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को ठीक करना होगा, नहीं तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 5 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें निकी प्रधान, सलीमा टेटे, दीपिका सोरेंग, संगीता कुमारी और रोपनी कुमारी शामिल हैं। इन 5 खिलाड़ियों के अलावा झारखंड की एक और खिलाड़ी ब्यूटी डुगडुग पूर्व से भारतीय टीम में है और अभी बेंगलुरु में पैर का इलाज करा रही हैं। दरअसल पिछले महीने पुणे में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों से 60 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इन्हें फिर 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद 33 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। उनमें झारखंड की ये सभी 5 खिलाड़ी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की लगातार तलाशी जारी। पूर्वी सिंहभूम में 6 मोटरसाइकिलों से करीब 11 लाख और कुटी में 1 लाख रुपए कैश, सोना और 1 किलो चांदी बरामद। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राज्य भर में चलाए जा रहे कार्यक्रम, कहीं दीपोत्सव तो कहीं मतदाता दे रहे शपथ। जागरूकता अभियान भी जारी। निकाय चुनाव नहीं होने पर भाजपा का राज्य सरकार पर हमला। अमर बावरी ने कहा, जनता को गुमराह कर रही है सरकार। कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में ईडी मोहम्मद सद्दाम से करेगी पूछताछ। अदालत ने 4 दिनों की दी रिमांड। अंबा प्रसाद से आज फिर ईडी ने की पूछताछ।